हमारे उलमाओं का सफ़ेद झूठ, कितना झूठ बोलते हैं ये खुद से जानने की कोशिश करो। पहले ये वीडियो सुनो, फिर हम इनके झूठ को समझने की कोशिश करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन्नी वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी। हुजूर फरमाते बेशक अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे मुतालिक ये खौफ नहीं रखता कि मेरे बाद तुम शिर्क में मुब्तला होगे। रसूलुल्लाह फरमा रहे कि मुझे इस बात का हरगिज खौफ नहीं कि तुम लोग मेरे बाद शिर्क करोगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे लिए गारंटी ले रहे हैं कि तुम शिर्क नहीं करोगे। और एक मखसूस तबका है, कुछ सिलेक्ट। हाँ, तो इस वीडियो में जो हमारे आलिम साहब ने हदीस सुनाई, यह हदीस सही बुखारी के अंदर है, लेकिन इन्होंने साफ सीधा पूरा झूठ बोला, आधा नहीं पूरा झूठ बोला। यह हदीस ऐसी है, अल्लाह की कसम, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा से निकले तो उन्होंने ये खुतबा दिया, अल्लाह की कसम मुझे ये डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे। यहाँ पे अल्फाज को हमको समझना है, मुझे डर नहीं है कि तुम, अलैकुम, हदीस के अंदर लफ्ज़ आया अलैकुम, अलैकुम का मतलब तुम, जैसे कि हम अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। तुम यानी कि सामने जो मौजूद है, यानी कि महफिल समझो, जितने भी एक महफिल में मौजूद है, एक मजलिस में मौजूद है, उनसे खिताब होता है तुम यानी कि जो भी सामने मौजूद है, वो 100 रहो, 50 रहो या 1000 रहो, तुम से मतलब कि जो सामने मौजूद है। यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मुझे तुम पर ये खौफ नहीं, अल्लाह की कसम मुझे ये खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क में मुब्तला होंगे, लेकिन मुझे ये डर है कि तुम पर दुनिया को कुशादा कर दिया जाएगा और तुम दुनिया की होड़ में लगोगे और इसीलिए तुम बर्बाद हो जाओगे, जैसा कि पहले वाले बर्बाद हो चुके हैं। यानी कि हदीस का मतलब क्या है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यानी कि जो भी मौजूद होंगे, तुम, यहाँ पे उम्मत नहीं कहा, आला उम्मती नहीं कहा कि मेरे बाद मेरी उम्मत कभी शिर्क नहीं करेगी, ऐसा लफ्ज़ नहीं है। तुम का मतलब जो सामने मौजूद है। लेकिन हमारे आलिम साहब क्या बता रहे हैं कि भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मुझे ये डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, फिर हम कैसे शिर्क कर सकते। यानी कि इन्होंने उम्मत को ले ली, यानी कि क़यामत तक कोई शिर्क करने वाला है ही नहीं, इनके बोलने का मतलब। और लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम शिर्क नहीं कर सकते, तो लोग हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। ये झूठा इल्ज़ाम नहीं है, इन्होंने पहले तो हदीस को आधा बयान किया, बस इतना ही बयान किया कि भाई मुझे कसम है अल्लाह की, मुझे ये खौफ नहीं कि मेरे बाद तुम शिर्क करोगे, बस इतनी ही हदीस बयान की। इसके आगे का पार्ट तो बयान नहीं किया। आगे का पार्ट क्या है, लेकिन मुझे डर है कि तुम पर दुनिया को खोल दिया जाएगा, तुम पर दुनिया कुशादा कर दी जाएगी, तुम दुनिया के होड़ में लगोगे और यही वजह से तुम बर्बाद हो जाओगे, जैसा पहले वाली उम्मत बर्बाद हो चुकी। ये पूरी हदीस है, लेकिन हमारे आलिम साहब ने बस उतना ही बता दिया और अपने आप को शिर्क करने से बचा दिया। यानी कि भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि हम शिर्क नहीं कर सकते। ये कितना बड़ा झूठ है। अरे इस झूठ के हिसाब से उम्मत को क्या सबक जा रहा, आम लोगों को क्या सबक जा रहा, आम लोग क्या समझेंगे। आम लोग भी ये समझेंगे कि भाई हम शिर्क कर ही नहीं सकते, तो होने वाला कैसे। ये सीधा सीधा कुरान का इनकार है। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मेरी उम्मत क़यामत तक शिर्क में मुब्तला नहीं होगी, ये तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन अगर कहते भी तो फिर कुरान किसको शिर्क से रोकने की दावत दे रहा है।
बार बार अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि शिरक मत करो, शिरक मत करो। शिरक सबसे बड़ा गुनाह है, तमाम गुनाहों की माफ़ी है लेकिन शिरक की नहीं। जैसा कि सूरा नंबर 4 आयत नंबर 36 में भी है, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत करो। ये किससे खिताब हो रहा? उम्मत से खिताब हो रहा ना। दूसरी आयत है सूरा नंबर 39 आयत नंबर 65, अगर तुम शिरक करोगे तो तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। कुरान उम्मत से खिताब कर रही, उम्मत को हुक्म दे रही। और इन आलिम साहब ने हमको अपने आप को पूरी तरह से एकदम सेफ कर दिया कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम शिरक नहीं कर सकते। अल्फाज को समझो, उस हदीस में अल्फाज है अलैकुम, तुम, यानी कि जो सामने मौजूद है। अब सामने 10 रहो, 5 रहो, 500 रहो, या बहुत बड़ा हज़ारों का मजमा रहो, उनसे खिताब हो रहा कि मुझे डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक में मुब्तला होगे, लेकिन मुझे डर है कि तुम पर दुनिया खोल दी जाएंगी, तुम दुनिया की होड़ में लगोगे, इसी वजह से तुम बर्बाद हो जाओगे जैसे पहली उम्मत बर्बाद हो चुकी। तो हमारे आलिम साहब ने आधी हदीस बता दी, उसमें से भी तुमको उम्मत पे जोड़ दिया। जो मौजूद लोगों से जो खिताब हो रहा, इन्होंने पूरे उम्मत पर आने वाले क़यामत तक जोड़ दिया। क्या है ये? क्यों इतना झूठ बोलना? इनका ज़मीर इनको गवारा कैसा करता झूठ बोलने के लिए? और इनको असल हकीकत छुपाने की वजह क्या है? सोचो समझो। आज मुसलमानों को ये वक्त है कि किसी को फॉलो करने से पहले उसकी तहकीक करो, फिर उसको फॉलो करो। और ये फ़ैसला तुम खुद करना है। ये हदीस है, हदीस को खुद से पढ़ो, उसमें अरबी अल्फाज को देखो। अरबी अल्फाज में तुम है, उम्मत नहीं है, मेरी उम्मत नहीं है, आला उम्मतें नहीं है, तुम है। तुम यानी कि मौजूद लोगों से, अब वो चाहे जितने भी हो, 100 हो सकते, 200 हो सकते, 500 हो सकते, जितने सामने में खिताब के अंदर मौजूद है उनसे वो खिताब हो रहा। और उनसे कहा भी जा रहा कि मुझे डर नहीं है, लेकिन डर ये है कि तुम पर दुनिया कुशादा कर दी जाएगी, दुनिया खोल दी जाएगी। तो पूरे हकीकत को जानना हमारा काम है, और पूरे हकीकत को, पूरे सच्चाई को बताना हमारे उलमाओं पर फ़र्ज़ है। लेकिन आजकल हमारे उलमा सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप के शोहरत के लिए, अपने आप के बड़ाई के लिए लोगों को झूठी तालीम दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को झूठ पसंद है। पहली बात तो इनकी भी गलती नहीं है, हमारे उलमाओं की कोई गलती नहीं है। लोग उनको सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ़, शोहरत। इसीलिए किसी बुज़ुर्ग ने कहा कि भाई जब तक दुनिया में बेवकूफ़ ज़िंदा है, अक्लमंद कभी भूखे नहीं मरेंगे। तो ये अक्लमंद लोग हैं, हमारे उलमा अक्लमंद लोग हैं, बेवकूफ़ हम हैं, क्योंकि हमने इनको बहुत ऊंचाई पे चढ़ा कर रखा, चने के झाड़ पे बिठा कर रखा। बस वो भी चाहते हैं कि भाई लोगों को ये पसंद है, बस लोगों के पसंद के हिसाब से चलो। लोगों को लालच पसंद है, बस उनको खाली लालच दो, लालच दो। क्या सच्चाई बताने का क्या काम है? कोई ज़रूरी नहीं। तो हमारे उलमाओं से ज़्यादा गुनहगार हम हैं। क्यों? क्योंकि हम बिना तहकीक करे, बिना जाने, बिना कुरान को समझे, बिना कुरान को पढ़े, बिना कुरान पे गौर व फिक्र करे, हम इनकी इत्तेबा कर रहे हैं और इनको बस चने के झाड़ पे बिठा के हमने रख दी। तो गलती हमारी है। अगर तुमको अपना भला चाहने का, अगर तुमको हकीकत पता चलने का, तो तुमको इन झूठों से बचना पड़ेगा।